मत्ती रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 और 18, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 17, 18। सब लोगों ने निकाल लिया जी? एक व्यक्ति पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है जी, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन, आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा था कि मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर की ओर से है, कलीसिया के लिए है। परमेश्वर आपसे कहता है, आपको वो पत्थर बताता है, वो जिसके ऊपर वो नींव रखता है एक कलीसिया की, और ये वायदा करता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, शैतानी युक्तियां उस पर प्रबल ना होगी। और ये वचन वो आपके लिए कहता है। आप में से हर एक जो यहां बैठा है, आप में से हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बड़ा हो, आपसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कहता हूं तेरा नाम लेकर के कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बना दूंगा। चाहे तू शिवगढ़ से हो, चाहे तू थितोला से हो, चाहे तू सलेमपुर से हो, सहारनपुर से हो, तू किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक कलीसिया हैं। जब आप यहां बैठे हैं, आप एक गांव में, आप एक कलीसिया हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। परमेश्वर आपको यह कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुझे एक लीडर के समान, एक योद्धा के समान, गिदोन के समान खड़ा कर दूंगा और अधोलोक के फाटक, शैतानी युक्तियां उस पर प्रबल न होगी। तो जितने भी लोग आज आप यहां बैठे हैं, चाहे आप मुबारकपुर से हैं, चाहे आप डोसनी से हैं, लक्सर से हैं, शिवगढ़ से हैं, सलेमपुर, रुड़की, सहारनपुर, आप कहीं से भी क्यों ना बैठे हो, घाघा लेडी, देवबंद, जहां से भी आप बैठे हैं, आज परमेश्वर आपको फेस टू फेस क्लियर रूप में यह वचन देता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आज परमेश्वर तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे कस्बे गांव में, आज तुम्हें परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को चट्टान के समान एक कलीसिया के रूप में परिवर्तित कर दूं। हो सकता है आपको अपना एक परिवार दिखता हो, लेकिन परमेश्वर इस एक परिवार के अंदर सैकड़ों परिवार देखते हैं। आमीन, आमीन। और आप वो सैकड़ों परिवार, सैकड़ों कलीसिया, आप वो हजारों लाखों लोग हो जो यहां बैठे हैं, जिनसे परमेश्वर कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। तो इस वचन को आज आपको लेकर के जाना है, इस वचन को स्मरण करना है, और आज एनिवर्सरी में इस वचन पे आपको मनन करना है। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। आपको मनन करना है, परमेश्वर क्या कहता है, घर पढ़ना है, प्रभु के पास में बैठना है, प्रार्थना करना है। प्रभु, इस वचन में जो लिखा है, तूने कहा तू मेरे जीवन में पूरा करेगा, और तू मुझे कलीसिया के रूप में देखता है, और तू कहता है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि आप वो पत्थर हैं कोने का, वो पिल्लर, वो स्तंभ, वो खंबा है जिसके ऊपर परमेश्वर कलीसिया बनाना चाहता है। आमीन। तो आप अकेले नहीं हैं। आज परमेश्वर आपको गिफ्ट के रूप में ये वचन देता है। जितने भी लोग इस बात को ठान लेंगे, आप किसी गली मोहल्ले में हो, आप अकेला परिवार हो, आप दो परिवार हो, लोग आपके विरोध में हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं प्रभु में चला था, मेरा परिवार भी प्रभु में नहीं था। ये लोग बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मम्मी बैठी है, मैं अकेला चला था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर मुझ में एक परिवार, एक व्यक्ति नहीं देख रहा था, वो सैकड़ों, हजारों देख रहा था। और आज मेरा पूरा परिवार प्रभु की सेवा करता है और आप लोग भी सेवा करते हैं। आमीन, आमीन। आ रहा है समझ में?